जब हम स्वच्छ आकाश में देखते हैं तो हमें चमकती हुई तमाम तरह के पिंड दिखाई देते हैं। इन पिंडों को आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। अगर आप इनको नग्न आँखों से देखेंगे तो ये काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे तो ये आपको बड़े दिखाई देंगे। आगे इस प्रश्न पर भी विचार करिए कि जैसे हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका सीधा मतलब है, आप घर पे प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे अगर जो पेड़ आपके पास है वो आपको बड़ा दिखाई देगा, बाकी दूर वाले छोटे दिखाई देंगे, जैसे कि उदाहरण में दिखाया गया है। रात के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। इस नक्षत्र मंडल का प्रयोग इस रूप में किया जाता था। सूर्य अपने 8 ग्रह तथा इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, जो कि केंद्र में स्थित है। सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल, खिंचाव के प्रभाव के कारण और सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखाई देती है। हमारे सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, जो कि केंद्र में स्थित है। यह अत्यंत गर्म गैसों से बना है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के संलयन के फलस्वरूप हीलियम का नाभिक बनता है और अपार मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यही ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होती है, और इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। वे आकाशीय पिंड जो अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह के पास अपना कोई स्वयं का उसमें प्रकाश नहीं होता है, अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के ही प्रकाश द्वारा प्रकाशित होती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह न होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। इसमें यम ऐसा था जो ये वरुण की कक्षा को काटता था, इसलिए उसको बाहर कर दिया गया है। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन ये ग्रह को हटा दिया गया यम को, इसलिए अब केवल 8 ही हैं। शुक्र व अरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जबकि आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार है, यह ध्रुवों पर चपटी है और विषुवत रेखा पर कुछ उभरी हुई है, इसलिए इसका आकार को जियोइड कहते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। कुछ आकाशीय पिंड ऐसे होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऐसे पिंडों को उपग्रह कहते हैं। आप इस टेबल की मदद से यह जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूरी पर है, उसको एक परिक्रमण पूरा करने में कितना समय लगता है, उसका रंग कैसा है, उसका व्यास कितना है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय कितना है, उसके पास उपग्रहों की संख्या कितनी है।
तो आप इस सारणी की मदद से देख सकते हैं। शनि और यूरेनस ग्रह के चारों ओर विशेष प्रकार की बलय या रिंग पाई जाती है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर के हमारी धरती पर दिखाई देता है तो इसे चांदनी कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का पिंड व उल्कास्म, चूंकि सूर्य के चारों तरफ धूल गैस के पिंड भी चक्कर लगाते हैं सूर्य का, और कभी कभी वह पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करते ही घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं। और जब जलने लगते हैं तो इन्हें जो लोग धरती से देखते हैं वो लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा है। इसी को ही उल्कास्म कहते हैं। और कभी कभी यह पिंड पूर्ण रूप से जलकर समाप्त नहीं होता है, जब पृथ्वी पर भी आ जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। आपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक सफेद चौड़ी पट्टी की तरह चमकदार पथ देखा होगा। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार की करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या आपने विचार किया कि हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं ना? तो बताते हैं। आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों और धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बनी, जिससे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का अस्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, कुचल तारों आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाला प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाता, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे ग्रेट बीवर या ब्लैक होल कहा जाता है। धन्यवाद।